सिदानी कितना बड़ा गांव है जियो, कितनी वोट है? जो अपनी बातचीत है ना, इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि एक तो जिंदगी आपने देखी है, जो बुजुर्ग हैं 50 से ऊपर के, 60 से ऊपर के, और एक जिंदगी है छोटे छोटे देखने लग रहे हैं। आपकी उम्र कितनी, उम्र कितनी है? 11। एक ही 11 साल का देख रहा है, और फिर ये जवान है, इन तो थोड़ा सा बड़ी उम्र की होगी मेरी, मैं चुकर 46 साल का हूँ। तो आप 3-4 उम्र के गैप के बैठे हैं, इसको आप 3 पीढ़ियों का दौर मतलब वो कह सकते हैं गैप। हमने यहाँ ये देखना है कि हमारा जो गांव है वो किस दिशा में जान लग रहा है। भाई मान लो अभी यहाँ बैठे, आप आराम से बैठे हैं, और मैं आंख बंद करके और इधर चल पड़ूं, तो आप सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये बालक या तो इस खड्डे में पड़ेगा, चाहे जाके कूप में टक्कर मारेगा क्योंकि आंख बंद है, या फिर इस खंभे में टक्कर मारेगा। मेरा रास्ता पता चल जाएगा, क्यों भाई? और अगर ये मैं आंख बंद करके अगर इधर चल पड़ूं तो ये पता चल जाएगा कि या तो इस गाड़ी में टकरा होगा, इस तो साइड में तो हो गया तो दीवार में पक्का, और इधर चला तो जोड़ में पड़ेगा। ऐसे करके हम एक बार अपने गांव की, अपनी अगली पीढ़ी की एक बार दशा, रास्ता देख लेते हैं कि वो किस रास्ते पे है, क्यों जी? और उसमें जब सारे सहमत होंगे तो आगे बात करने का कुछ फायदा है, क्योंकि यहां बैठ के तरह तरह की बात करने वाले बहुत लोग आएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि भाई बात समझ में आनी चाहिए। जे गामराम बात ने नहीं समझदा, फिर हमने ज्यादा बात मतलब नहीं करनी, आगे करनी है नहीं। मतलब जे अगर गाम समझने तैयार नहीं ना, तो हमने भी करनी है नहीं। वह दूसरी बोतल है ना, सफेद वाली वाला, दो सिल्वर वाली। अब मैं कुछ पैमाने हैं जिंदगी जीने के। भाई आपकी और मेरी जिंदगी आसान है, मुश्किल है, बढ़िया है, खराब है, उसके कुछ पैमाने हैं, क्यों जी? क्या क्या पैमाने हैं? पहला पैमाना तो यह है कि भाई मेरा शरीर जो है वो ठीक ठाक है, बीमार है, क्योंकि नुका करे कि भाई बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। भाई सेहत की माया, मतलब शरीर जो ठीक है तो सारी चीजें न भुगत सके आदमी। शरीर खराब है, चाहे कितने पकवान रहे हो, कितना ही बड़ा मकान हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, किसी काम की नहीं, क्यों जी? तो पहला तो है पैमाना जो मैं मानू हूं हमारे शरीर का पैमाना। दूसरा पैमाना मैं मानता हूं जी कि मैं कितना सुरक्षित हूं, कि गली में चलन लग रहा हूं, कोई मने कदे ठाक है, कोई हो अपना गोली तो नहीं भटका दे, कोई हो अपना लट तो नहीं मार दे, कोई हो गाड़ दे दे, कोई हो कुछ हो कर दे। गलत कह रहा हूं जी? भाई हम ठीक ठाक में बना किसी बीमारी के लिए कोई खाम खाई पंगे तो नहीं लेंदा। दूसरा पैमाना यो है जिंदगी ठीक ठाक चलने का। तीसरा पैमाना है हमारा भोजन, कि हम कितना शुद्ध खाते हैं, बाजार से खाते हैं, उगा के खाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करके खाते हैं या थोड़ा पैसा खर्च करके खाते हैं। यो होगा जी जीवन का। एक पैमाना है मेरे परिवार में कितनी सुख शांति और कितना प्यार है, क्योंकि मेरे परिवार में सुख शांति और प्यार होगा तो मेरा दूसरे परिवार के साथ भी सुख शांति और प्यार होगा, तो मेरे पूरे गांव में भी सुख शांति और प्यार होगा, और मेरे देश में भी। तो मेरे परिवार की सुख शांति पर निर्भर करेगा। भाई मेरे परिवार में तो कलेश हो रहा, मैंने देश तक के ठेका भाई नाश हो रहा हो, चाहे कि मैं हो जाओ,
पहले तो मेरा घर का नहीं मिटना चाहिए ना। 6 मुकदमे तो मेरे घर के चल रहे हैं, न्यूनतम लुगाई न कर रखा, न्यूनतम बाड़का न कर रखा, न्यूनतम रिश्तेदार न कर रखा, के न्यू भाइया का रोड़ा चल रहा। तो इसमें बापा न्यू मान के चला कि परिवार के अंदर कितनी सुख शांति है, प्रेम प्यार कितना है, बैठ के बोल बतला किसी है क्या? क्यों जी भाई, सुरक्षा का मतलब आप अपराध से मान लिया। फिर गांव राम का हिसाब किताब लगावा, अगर अच्छा बुंडा के हिसाब से गांव में नशा कितना है उसके हिसाब से भाई बिना नशे की जिंदगी चल रही है। या फिर नशे की जरूरत पड़ रही है। ज्यादा गहरी आय में नहीं जानता मैं, ये तो कति देसी बात होंगी जी और सारे सहमत होंगे भाई। जिंदगी आसान देखो, इसमें ना तो कितने गाड़ी का जिक्र, ना इसमें घर का जिक्र। भाई जब घर में प्रेम प्यार है तो पेड्डे के नीचे छान में रह लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और बड़ी कोठी है और घर में बड़ी आना कलेश होता हो, फिर ऐसी कोठी का करोगे क्या? शरीर खराब है और गाड़ी 2 करोड़ की है, कमर में दर्द हो रहा है, बैठा जाता नहीं, सफर होता नहीं, क्या करोगे गाड़ी का? है जी। इब मने आप लोग बड़े बुजुर्ग हो, आपकी उम्र के हिसाब से अपने गांव की बात करांगे, इब देश दुनिया की बात नहीं करते। इस गांव में सेहत के मामले में गांव के हालात पहले से अच्छे हुए या खराब हुए हैं? पिछले 30 साल का हिसाब किताब ला लो, 30-40 साल का खराब हो रहे हैं। मतलब आज गांव में कितने घर होंगे जिसमें दवाई का पुस्तड़ा ना होगा? बढ़ देता है। मतलब मैं ये कह के चल सकूं कि 100 घरों में तय 90 घरों में दवाई का एक न्यारा डब्बा होगा। सौ के 100 का, चलो आपने 100 के 100 का कहा है, और मैं पक्का यकीन तक कह सकूं क्योंकि मेरे गांव की मन बेरा है और मैं उसे तो हिसाब लगाऊं कि मैं जब छोटा था मेरे गांव में, कोई बात नहीं, जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था, और कितने कोई साल 6 महीने में बीमार हो गया तो कोई हो गया, नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज थी नहीं। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? आपके गांव का आप बताओगे, मैं अपने गांव का बता रहा हूं। मुनकता आया करता, डॉक्टर नहीं था। इसका मतलब डॉक्टर की जरूरतें कौन थी? ना किसी ने टेस्ट कराने की जरूरत, ना कोई बीमार होवे था तो खेत में तो रसोई में तक के में तोड़ा पीसा खा लिया ला लिया, उससे में आराम हो गया, है कि नहीं जी? ना डिलीवरी पर रुपये लागे थे, ना बालका के इलाज पे कोई रुपया लाग गया था, ना कोई बालक बीमार हुए था। इब आप इस बात पे लेकर चल पड़े कि हमारे गांव का माहौल जो है, कदे इसकी मैं क्यों कह रहा हूं जिक्र, क्योंकि ये जो बच्चा 11 साल का है ना, इसने वो जमाना कौन देखा जो आपने देख रहा? क्या कोई भी बीमार ना होता, यूं होगा बड़ा होगा अन्यू थोड़ा आगर अमन तो बचपन तो सारे बीमार देखे हैं, सारे का कार्ड बन रहा था, सारे ने आधार कार्ड बनवा के डॉक्टर पर टेस्ट करवाने लेके जाया कर दे। सबकी माँ जो है अस्पताल में ही पैदा करे, ये माँ बतावेंगी मारी के अस्पताल में तो कोई जावे कौन था। मतलब एक भी बच्चा अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था, इब सारे अस्पताल में हुए। एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ था, इब सारे घर में बीमारी हो रही। एक रुपया बीमारी पे खर्च नहीं हुआ था, इब बीमारी पे सारा रुपया खर्च होने लग रहा। घर तई बिकन लग रहे, जमीन तई बिकन लग रही बीमारियां पे। गलत के सही जी? अब मैंने सिर्फ एक बात बताओ कि मैं न्यू लिख रहा हूं अपनी डायरी में कि यो गांव सिधानी जो फतेहाबाद जिले में पड़ा है, इस गांव में पिछले 30-40 साल में सेहत के मामले में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, सारा की सेहत खराब हुई है। गलत है कि सही है जी?
सहमत हो भाई सारे? ये तब है जब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, डॉक्टर घने हैं, दवाई कंपनियां घनी है, और सरकार न्यू कहे हम तारा फ्री में टिक्के लावा, हाँ बालक का पैदा होने इतने टिक्के लगे हैं। ये जब की बात है या ठीक जी बात। चलो दूसरे नंबर पर आ गया जी सुरक्षा और अपराध। मन ने वो टाइम देखा और है, आपने वो आपके गांव में देखा कि नहीं, मैंने बताइयो। जब मेरी बुआर रात ने 11-11 बजे गीता में ताया कर दी, कोई टेंशन नहीं थी, चाहे कितने भी गीत चल रहे हो, कोई रोड़ा नहीं रहा, अपना आराम ते जाया कर दे, आराम ता आया कर दे। किसी ने न्यू खतरा कौन था कि पड़ोस में या दूसरे गांव में या दूसरे मोहल्ले में कोई छोरा हमारी छोरी ने, हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने छेड़ देगा। आपने देखा होगा यो गांव में माहौल, गांव के गांव में ब्याह होंदे मैं देखने लाग रहा हूं, गांव के गांव में तो छोरी ने बजांदा मैं भी देखने लाग रहा हूं। ठीक है, मतलब छोरी छोड़ो, आजकल तो छोरे भी पड़ोस में कौन भेजे जान, इतना भरोसा भी कौन नहीं रहा। लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी, इसका माहौल गुंडागर्दी का, रोड़े नहीं झगड़े नहीं, झगड़े तो आपस में होया करते पहले भी हुए। बात है गुंडागर्दी की, अपराध की। उसके मामले में मेरे जो गांव का माहौल है वो खराब होया है। इम्मा आपने पूछ रहा हूं आपके गांव का माहौल बढ़िया होया है खराब होया? नहीं, आपा ने तो दो गामा की बात कर लिया। देखो दुनिया ने तो बदलने की बात आपा जिम करांगे जी, पापा दुनिया दौरे जावांगे। मैं आया हूं अपने गांव में, तय आपके गांव तक बात करने। आप अपने गांव की बात करो, मैं अपने की करूंगा, फिर न्यू देखांगे भाई दोनों में, अगर दोनों में कोई चीज बढ़िया है, मान लो मेरे गांव में वह चीज बढ़िया है, तो मैं आप तो न्यू कहूंगा भाई यह चीज हमारे गांव में इस वजह तो बढ़िया है। जो चीज बढ़िया है उसने अपना लेंगे, जो चीज बेकार है जो खराब है उसने छोड़ देंगे। ठीक कह रहा हूं गलत जी? आओ जी आओ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप पहले न्यू देखांगे भाई माहौल ठीक होया खराब होया। तो ये गद्दे 2-3 है बेटा, ये रख दो बेटा, उधर रख दो, इधर आ जाओ, ये खाली रहा, ये रहा जी खाली। माता इधर आ जाओ, खाली पड़ा। आगे आगे सरक लो आप लोग, आप आगे सरक लो, आप आगे आ जाओ। वो लोगों को आगे आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो पीछे बैठ जाएंगे। आ जाओ इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो रही जगह खाली पड़ी, बच्चों इधर आ जाओ, आ जाओ बेटो। चलो जी, आप ये मान के चल पड़ा कि हमारे इस गांव सिधानी में भी अपराध के मामले में मतलब मामला जो है वो खराब भी होया है पहले के मुकाबले। मतलब भरोसा एक दूसरे का कमजोर होया है पहले के मुकाबले। ठीक है जी बात। चलो जी तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, किसान का खेत में उगाना और हमारे घर में थाली में खाना। मेरे गांव के हालात ये हैं कि 100 में से 99 किसान खेत में जहर उगा रहे हैं, जहर बो रहे हैं और जहर खा रहे हैं। और जब वो जहर बो रहे हैं तो मंडी में भी जहर जा रहा है। और मंडी में तो चाहे वो हॉस्टल में खाना जांदा हो, चाहे वो पीजी में जांदा हो, चाहे वो ढाबे पे जांदा हो, चाहे वो होटल पे जांदा हो, चाहे वो पैकेट में पैक होकर दोबारा फिर हमारे घर आंदा हो, उनके बनाए हुए सामान में जहर जहर है। मेरे गांव के हालात ये हैं। ठीक है, आपके मारते भी ज्यादा। मैंने 100 में तो 99 कहे थे अपने वाले के, आप वाले 100 के 100 के। देखा योग लगाई, बताइयो क्या कह रहे हैं, आगे को नहीं जाना था।
क्या कह रहे थे बताइए दोबारा से। बोलो। नहीं बोल। पूरे ज्यादा जी सब हालत खराब है। 6 कट्टे कणक में, 8 कट्टे इसमें धान में। हाँ ठेके पे जमीन दे हैं, ठेकेदार ठोक दे हैं दर दर के। हैं बहुत हालत बुरी है। हालत बुरी है। हाँ। मतलब अपन यूं मान के चला कि सबकी थाली में जहर जहर है, जहर है जी। सबकी रसोई में जहर जहर है। मतलब कोई न्यू कह दे है कि मेरे 5 किले हैं, मैं 1 किले में तो गिरदा नहीं भाई, बाकी 4 में गिरूं। वो 4 कित जावे अक मंडी में, मंडी वाले कित लेके जावे अकुए फिर फैक्ट्रिया में, फैक्ट्री वाले उसे का ब्रेड बनावे, उसे का बिस्किट बनावे, उसे की नमकीन बनावे, वो ढाबा बजावे, वो होटला में जावे। आपका बालक कॉलेज में पढ़ने जाता हो तो भी वो खावे, स्कूल में जाता हो तो कैंटीन में भी उसे का बना हुआ सामान आवे। और किते बार पीजी में रंदा हो, हॉस्टल में रंदा हो, चंडीगढ़ जाता हो, दिल्ली जाता हो, अमेरिका जाता हो, उड़े वो जहर आला है तो खाना जावे। मतलब मेन्यू मान के चल रहा कि सिर्फ न्यू शांति है कि मेरे घर में जो दरिया है अनाज उसमें कौन जहर है, लेकिन बाकी सारे सौदे में जहर है, गरा भी वो भी जहर है। तो ईब मैंने न्यू बता दो कि भाई अपन न्यू मान के चल पड़े कि मेरे गांव की तरह अपने इस गांव में भी खाने में भी जहर आप अपने बड़का ने देने लाग रहे। ठीक बात जी। क्योंकि देखो बुजुर्गों एक बात समझ लेना माताओं, जय अगर हमने समझ में नहीं आई कि गड़बड़ की चल रही है तो आप ठीक नहीं कर पावांगे ना, कोई भी नहीं ठीक कर पावेगा। ये बाजो परिवार का, मेरे अपने परिवार की बात करूं, मेरे दादा जब मेरे घर में चौधर कराया करते, मेरे दादा की जब चौधर थी तो हम 15 बालक थे, 5 छोरे 10 छोरी और 8 मेरे पापा थे, यानी 4 मेरे पापा और 4 मेरी मार और 2 मेरा दादा और दादी। टोटल 25 मानस एक घर में रहा करते, 26 डांगर होया करते, 26-27 डांगर थे। गां भी थी, बड़द भी था, झोटा भी था, मैस काटड़ू सारे सौदा था, दूध है दूध, घी है घी। मतलब मेरे ख्याल तक 2 थन तक ऊपर कदे काढ़े नहीं थे, फिर भी बतेरा हो जाया करता। और वह बात ठीक, दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया आड़ी, ना कदे दूध बेचा किसी ने और किसी का कोई कमी नहीं हुई। ब्याह शादियां में जरूरत पड़गी, ड्राम के ड्राम मर गए, कोई कमी नहीं किसी चीज की, ना किसी पे मोल लेना पड़ा था ना कोई और रोड़ा। तो ये मैं यूं कह रहा हूं कि मेरे घर में आज मैं उस घर की बात बताऊं, इन 15 बालका में थे, जिनको 15 बालक थे, 10 छोरी और 5 छोरे, 5 भाई, एक भी एक दूसरे की गेल कौन रंदा। 15 के 15 तो ये न्यारे हो रहे, वह जो से 4 थे वह 4 भी न्यारे हो रहे, दादा दादी तो जा लिए। ठीक है, अब मतलब परिवार टूट लिए, एक गांव में रहे, एक किते गुजरात में रहे, एक चंडीगढ़ में रहे, एक दिल्ली में रहे, एक बेंगलोर में रहे। अड़ा आप आड़ा में ईसाई की हाल है, इससे भी बुरा ये, क्योंकि देखो मैं जिस बात पे चल रहा हूं, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, या बात आगे आने वाले बच्चों की दिशा तय करेगी। इन बालका ने कौन बेरा, ये जो छोटे बालक है ना 11, इब आप वाले टाइम में तो ऐसा होया करता कि यो गर्मी का मौसम आंदे और प्याऊ लगा दिए दर दिया करते गड़े, मतलब गांव के चारू कैन भी, खेता में भी, रास्ते में भी गड़े दाब के दर दिया करते, कोई तशाया नहीं मरा था। ये बड़का जो हाल है कि ये बालक न्यू का है, अरे हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि 10 रुपए की बोतल आती है छोटी, 20 रुपए की आती है बड़ी। तो काल नजर पे वो लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए गुंडे काल इन पे पानी का बिल लेने लग गए, तो ये तो दे देंगे पटदेसी, क्योंकि ये तो बचपन तक मोल खरीद कर पिंडे आए हैं। मारा तो गड़ कटेगा कि जो परमात्मा ने फरी दे रखी चीज उसका पीछा कोई क्यों कर ले लेगा हमारे पे।
उनके बाप ने थोड़ा बनाया पानी, जो हमारा में जो पीछे ले रहा है, किसी ने बनाया थोड़ा। नहीं तो फिर काल ना हवा का भी लेने लग जाएगा, धूप का भी नारा लेने लग जाए पीछा। तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे परिवार पहले के मुकाबले कमजोर हुए हैं, टूटे हैं, एक दूसरे से ज्यादा अलग हुए हैं। हाँ जी, सहमत है भाई? पूरे गांव में तो जो कोई भाई इस बात से सहमत ना हो तो नाट जाइयो कि भाई ना सारा का कौन हो, या भाई 400 ग्राम है या 500 ग्राम है या 800 ग्राम है। अपने आड़े कितने होंगे? 1000 घर होंगे, 1200। अगर अपन न्यू मान के चल सका कि 1200 ग्राम है जी देवेंद्र भाई, आप जो कह रहे हो 1000 घर की तो हालत ही आए है, 200 घर तो बद रहे हैं। न्यू भी बता दियो कि आपकी बात में इतना मतलब बिच्चा है इबागा जो अलग रहा नशे में। 5वें नंबर पे था कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में जो चीजें थी कि आदमी ने एंजॉय करने के लिए नशा लेना पड़े या वो वैसे आनंदित है भीतर से। तो मेरे गांव की हालत यह है कि कोई गली या हर तीसरे घर बच नहीं रहा जिसमें दारू या दूसरा सूखा नशा ना आया हो। आप वाले गांव में कितना बच रहा है वो आप बताओगे? है ना घर नहीं गांव। अब ताई नु कह रही है कि मेरा तो बच रहा है पर गांव में घर घर में हो रहा है। तो ये मैनू मान के चलो, अगर आप 1000 घर माना सिदानी में, 1000 में तो कितने ग्राम होगा नशा? एक आधा बच रहा है। चल अपन न्यू मान के चला 1000 में तो 900 में है, 100 बच रहे होंगे, 200 बच रहे। आप 200 मान लिया, आप तो 100 पे यहां भरो, मैं 200 मान लूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 200 बच रहे हैं, आने वाले टाइम में ये 200 तक फालतू होने के चांस है कि घटने के चांस है। मतलब 200 बच रहे हैं, 900 में नशा है, तो ये जो 900 में नशा है, ये 900 तक फालतू होने के चांस है कम होंगे, बढ़ेंगे, घटनी। मतलब पहला दारू मिला कर दी जाखड़, ईब घर घर मिला है। दारू के अलावा दूसरे नशे भी नहीं मिला है। अच्छा ईब एक बात बता दो, ईब मैंने एक बात बताइयो जी, यह दारू हमारे लिए इतनी नुकसानदायक है और ये नशा हमारे बच्चों को खोखला कर रहा है, यह बात गांव में तक कितने लोगों ने पता होगी? पता सारा ना है। तो यह जो दारू के ठेके का परमिशन देवे है, हमारा जो नेता है, हमारा जो सरपंच है, हमारा जो ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, उसने भी पता होगी यह बात है। गांव में नशा कहां कहां बिके, चौकी वाला ने, थाने वाला ने भी पता होगा। जब गांव के ने बेरा कड़े कड़े मिले तो उनकी सीआईडी वाला ने तो बेरा ही पाओगा। अब अगर वो रोक नहीं पा रहे या वो रोक नहीं रहे, दो चांस है ना भाई, या तो पुलिस उसको रोक नहीं रही, फिर तो इसका मतलब नाशकरण में पुलिस हमारे खिलाफ है, या वो रोक नहीं पा रहे, इसका मतलब पुलिस निकम्मी है। दो राह है ना, या तो रोकने में नाकाम है या रोकना नहीं चाहते। दोनों ही केस में हमारा तो नाशकरण में है हुए। तेरी गिल्ला ही नहीं रहेगा, फिर बतला लिए मेरे तक कर लेने बात। कौन सी का है बता, के क्या था, के को था यो? इका बाबू पुलिस में है के?
मैंने सिर्फ एक बात है, इसका मतलब पैसा कमाने के लिए टैक्स बनता है, रेवेन्यू कमाता है। इसका मतलब पैसे कमाने के लिए हमारी पूरी जनरेशन को नशे की गर्त में डालने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, आपा उन्हें सरकार कमा। सरकार का मतलब पता क्या हुआ है? सरकार का मतलब है मालिक। आपा उसने मालिक कमा। ऐसा मालिक जो हमारे बालका का नाश करने खातर आ रहा हो, उसको तो मालिक मानने से मना करना चाहिए। क्यों जी? जो हमारे बच्चों का नाश करने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए हमारे बच्चों का नाश कर दे हो, ऐसे आदमी को तो गांव में बढ़ने नहीं देना चाहिए। है जी? अब मैं तो चलो देखो, मैं निकंदा हूं जी, आपने, मैं कौन हूं आपको कुछ भी कहने वाला? मैं तो सिर्फ आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। मेरे भीतर में कुछ दर्द है और मैं न्यू देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जैसे और मानस भी हैं कि गांव में, देश में, मेरे गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में। मान लो प्रिंस और बड़गे बड़का का न्यू समझ में आई कि यार काम यूट बढ़िया है जो हमारे साथी कर रहे हैं, तो इन भाइयों के न्यू समझ में आई कि हम भी अपने गांव में देखा बात करके गांव राम के क्या है, हम तो सिर्फ देखने खातर आए। आप तो रहे बजे गांव न्यू तो कंधा हो कि जिस तरीके से सेहत का हाल है, जो आपके बालका की जो सुरक्षा है, जो आपकी रोटियां में जहर है, जो आपके परिवार की जो टूटना है, और जो आपके गांव में नशे की सप्लाई है। फिर आगे आ जाओ, आपके गांव के बालका की शिक्षा पर पैसा कितना खर्च हुआ है, पढ़ाई पर पैसा। सारे प्राइवेटा में जान लाग रहे हैं। अच्छा, जो कुछ, चलो जो कुछ भी पढ़ लिया, प्राइवेटा में पढ़ लिया, सारी जगह पढ़ ली, कोचिंग भी ले ली, ट्यूशन भी ले ली, उसके बाद रोजगार की हालत क्या है? 100 में तो कितने बड़कन रोजगार मिल रहा है? जो हरिजना के बालक है ना ताऊ, उनने भी 100 में तो एक नहीं मिला है। अर्जुन से आपके जमींदार के, उन्हें भी 100 में तो एक, और 100 में तो एक ना कौन मिलता। कोई बालक है भाई यहां तैयारी करनी है? बालक कोई हाथ खड़ा करियो, कोई तैयारी करनी है बालक? ये तैयारी करनी है बालक है भाई, एक बार बताइयो इन्हें, तैयारी करनी है बालक अपने हालत बता देगा। सारे देश के, आपके गांव का बालक है, आप ही के गांव की सच्चाई बताओगा भाई। एक बार सारे ध्यान से सुनियो इस बात ने, जो भाई बताओगा, पता नहीं मैंने क्या बताओगा, पढ़े भी नहीं पर क्या हो गया? अरे न्यू वीडियो थोड़ा बन रही है, बताने बातें तो बतानी है। सिर्फ ये बताओ, आप पिछली भर्ती कौन सी है जिसकी तैयारी करी आपने? सर मैं टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ और लगभग 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं 2023 में मेरी बीएड है, तो अब तक 2 भर्ती ट्राई कर चुका हूँ, और अब आज तक उनका जो पहले भर्ती हुई थी सबसे पहले 2024 की, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब कि बहुत बुरे हालात हैं जी रोजगार के, अगर देखे जाएं इस हिसाब से। चलो, जो पिछली भर्ती हुई थी, हाँ जी, उसमें कितने फार्म निकले थे? सर प्रॉपर डेटा तो मेरे याद नहीं आ रहा अभी। लगभग लगा लो सर, कितनी पोस्ट थी? 20 थी, उसमें 200 थी? टोटल तो थी उसमें 534 पोस्ट ओनली मैथ्स टीचर की थी। ओनली मैथ्स टीचर की तो आप 534। मैथ की तैयारी कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी सर। 534 पोस्ट थी? हाँ जी सर। और फार्म कितने आए थे? फार्म थे सर, लाखों में थे फार्म भरे गए सर। आप कितने लाख होंगे अंदाजा? मान के चलो सर 1.5 लाख भरे होंगे। आप 1 लाख मान लिया? हाँ जी, DSSB की आप बात कर ज्यादा रहा नहीं हूँ मानते, आप हाँ सिर्फ जी, 1 लाख मान लेते हैं फार्म थे। अगर 1 लाख फार्म हो और जी ये हो 534 भर्ती हो, हाँ जी, तो जो प्रतिशत बढ़ा है मेरे सामने 0.5% बढ़ा जी हो, यानी आधा %। आधे % का मतलब ये होया कि 200 बालक अगर फार्म भरेंगे तो उनमें तो 1 का होगा। 100 में तो 1 नहीं, 200 में तो 1। चपरासी का जब फार्म भरा जावा है, या किसी 4th क्लास की नौकरी का फार्म भरा जावा है, पुलिस फौज की भर्ती का जो फार्म भरा जावा है, उसमें जो सिलेक्शन का रेट है वो 1000 बालका में 1 का है। जितने फार्म भरे जावे
1000 बच्चे फार्म भरेंगे तो एक का सिलेक्शन होगा, यो है बाकी भर्तियां का। मेरा सवाल है कि जो 999 बालक है जो रहने हैं पक्का, जिनका कितने भी सिलेक्शन नहीं होना है, उनके लिए पूरे गांव में कोई है जो बात कर रहा हो या उस पर कोई काम कर रहा हो? यह पूछ रहा हूं मैं आपसे। कोई नहीं है जी, कोई नेता नहीं, चलो कोई भी नहीं मतलब है, चलो ना कोई स्कूल का मास्टर, ध्यान से सुनना इस बात को, ना कोई स्कूल का मास्टर, ना कोई कोर्ट का वकील, ना कोई अड़ता बाहर नौकरी लग के बाहर चला गया कोई पुलिस वाला, कोई गांव का अफसर हो, कोई डीसी या कोई जज या कोई बड़ा कितने नेता बन गया हो वो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो वो, कोई भी नहीं है गांव में जो इन बालक का खातर, जो 999 बालक जिनका सिलेक्शन कदे भी नहीं होना, उनकी बात कर दे। है जी, गांव में तो किसी चीज की संभाल नहीं, और शहर में इससे भी एक कति को नहीं, शहर में इससे भी बुंडाल है। लोग नहीं सोचे गांव छोड़ के शहर चले जाओ, आड़े कम से कम न्यू तो बेरा है आपका घर कौन सा है, बालक कित कित है। शहर में तो न्यू का अगर अच्छा वो 415 वाले शर्मा जी, बस इतना, इस तक कौन बेरा, शर्मा जी का पूरा नाम भी कौन बेरा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो एक लाइन में, जो आपके समझ में आ गया हो कि पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल और आज इसमें अपने गांव के हालात खराब होए या बढ़िया होए? खराब होए, क्योंकि देखो आपके घर में यही रास्ते हैं, यही चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बताएंगे बढ़िया हुई खराब हुई। बालक यूज भी करांगे, इसने भी कर लेंगे। पहले हम तो यो तो जिस दिन ये बात चीज ठीक हो जाएगी ना, मैं न्यू कह रहा हूं जिस दिन इन बात इन पे तो कर लो बात, जोड़ सिया पे कर ली, उन पे तो कर लिया होगा ठीक काम। पहले हम सेठ ठीक करा, पहले हम जोड़ ने ठीक करा। पहले सेठ ठीक होगी तो जोड़ भी कर लेंगे, सेहत खराब पड़ी रहोगी जोड़ के सिर में मारोगे, इसमें तो ना होगा, स्वस्थ बालक के ना होगा इसमें तो। पहले एक बार सुन लो, रुको एक बार सुन लो आप। तो दारू में प्याऊं, दारू में बेचूं, दारू में बेचूं, तो दारू का जिक्र नहीं करा, दारू का जिक्र नहीं करा, तो शराब भी मना बनाए के गांव वाले। मैं कह रहा हूं शराब भी मना बनाएगे, मैं इसका इलाज करूंगा। मैं क्यों करूंगा इसका इलाज? तनख्वाह दिया करो मेरे तय, नुके इसका इलाज कर बोला जोड़ का, नुके इसका इलाज तो तेरे पौधा नहीं, नुके रिताई बोला इसका जोड़ का इलाज तो तेरे पौधा नहीं। बताओ एक बार तड़के लागा रही गए, मैंने कद गया मैं गांव का इलाज करूंगा। अरे भाई न्यू कह रही, देखो सुन लो एक बार, न्यू कह रही तेरे पे जोड़ का तो इलाज होना, तू गांव का इलाज कद कर देगा। अरे मैं न्यू कह रहा मैं गांव का इलाज करना ही नहीं रहा। एक बार सुना कर पूरी, एक बार पूरी सुन लो, उसके बाद करांगे बात। ये जो अधूरी बात सुनकर कुछ हो चालू हो जाए ना पा, यह बहुत खतरनाक चीज है। अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे, देख ताई बीच में तो बोलना ना, देख जितना बात में मजा नहीं आ रहा हो तू घर आ जाएगा, अपना रोटी खा सो जा, याडा बैठे जो उन बात कर लेंदे, वो खाम खाई की बात लाग रही बोलन। हम ये कह रहे हैं भाई कि आपने ये बताया कि पिछले 40 साल से लेके आज तक का जो हमारे याद है, उस याददाश्त में हमारे गांव की हालत हुई है खराब। इस बात से मैं ये मान रहा हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं वो इस बात से सहमत हैं कि गांव की तरक्की के लिए ये पैमाने जो हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि पक्का मकान, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, 3-4 मोटरसाइकिल ये तरक्की की निशानी नहीं हो सकती।
यदि घर में नशा है, बीमारी है, प्रेम नहीं है, गांव में सुरक्षा नहीं है, बहू बेटी अगर ठीक ठाक नहीं रह पाती तो ठीक होगी जी बात। अगर हालात खराब हुए हैं और इसको कोई कुछ भी काम नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करेगा, तो आने वाले समय में ये हालात अच्छे होंगे और खराब होंगे? एक बार और बता दो, खराब होंगे। अगर ये आने वाले समय में खराब होंगे और हम ये मानते हैं, या फिर आप ही बता दो, ये ठीक होने चाहिए, खराब होने चाहिए? होने ठीक चाहिए। चलो नहीं, देखो आप जब चाहिए बातें कर सका, बात तो कर ले एक बार कम से कम। पहले तो बात करके कुछ नतीजा निकलेगा तब तो आगे कुछ करांगे। आप ये कह रहे हो कि ये हालात ठीक होने चाहिए, कैसे होंगे वो बाहर की बात है, लेकिन कौन करेगा इस बात पे यदि हम आते हैं? स्कूल के मास्टर जी इस हालात को ठीक कर सकते हैं? बताओ हां के ना? स्कूल के मास्टर, सरकारी मास्टर को तनख्वाह के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आती। प्राइवेट मास्टर के पास, उसके पास समय नहीं है। क्यों जी? पुलिस वाले के पास समय नहीं है, क्यों करेगा पुलिस वाला? मेरी बात यह है कि अगर पुलिस वाले ने करना होता तो वो कर चुका होता, नेताजी ने करना होता तो कर चुका होता। मास्टरों को कौन सा ये दिखाई नहीं देते अपने देश के हालात? नेता को कौन सा पता नहीं है? क्यों जी? ये बाकी बात मैं क्यों करूं भाई? गांव में मैं क्यों करूं? क्योंकि देखो, जिसका गांव है, जिसके बच्चों की बर्बादी है, जिसका नाश होने लग रहा, वह तो कुछ ना करो और बाहर का आदमी आके सिरदर्दी ले हो गांव की। ये सही हो सके? जो हो सके भाई बाहर का आदमी सिरदर्दी ले लेगा? नहीं होगा जी। यो तो गांव के आदमी ने करना पड़ेगा। जय गांव के 4 आदमी लग जाएंगे तो बाकी के टांग खींचने लग जाएंगे। और सारे आदमी लगेंगे, उसके लिए सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे बात करी, अगर मोहल्ले में जाके, मान लो गांव के 10 मोहल्ले हैं और हम 10 के 10 मोहल्ला में बैठ के बात करा, सारी काकी ताई बुला लो, सारे आदमी बुला लो, नौजवान बच्चे बुला लो, मौके पे डिस्कस करो कि भाई न्यू करके हालात खराब हैं, बाहर का कोई मानस इसने ठीक करना आवे नहीं, करना पड़ेगा यो गांव वाला ने। इसमें तो कुछ लोग न्यू कहते हैं भाई हम तो अनपढ़। हां भाई, अनपढ़ आदमी में बहुत ज्ञान होया करे, सिर्फ उसने किताब का तो कौन बेरा, किताब में के कचरा लिख रहा है, जिंदगी का तो बेरा है, सही गलत के है, जीना तो आवे उसने, परिवार के प्रति प्रेम तो उतना है उसका, अच्छा तो वो भी चाहे सबका। तो इसीलिए इसमें अनपढ़, पढ़ा लिखा, गरीब, अमीर, बुजुर्ग, जवान, सबको बैठ के कम से कम इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि भाई हालात खराब है, बाहर का मानस कोई नहीं आवे, करना पड़ेगा यो गांव वाले ने। तो मैं इसमें तैयार हूं भाई। पहले तो न्यू अंदर तक तैयारी करनी पड़ेगी ना भाई, मैं तैयार हूं इसमें। तैयार में क्या होगा? मान लो ये बापा आड़े हो गए 200 मानस, एक एग्जाम्पल मान लिया, हम न्यू कहा हाँ भाई हालत से ठीक हो जाएगी। जय अगर या जो कुर्सी है इसने अगर जो उड़े धर दिया तो चलो भाई, इसको तो रखने के लिए 2 आदमी चाहिए, बाकी तो 198 आ गए थे भाई ठीक करने के लिए। भाई हम थे, जरूरत नहीं थी तुमने, बाकी खाली चले गए। फिर जरूरत पड़ गई कुछ सामान इधर से उधर, मिनटा सेकंडा में निपटा देंगे है। अब जरूरत पड़ गई कि गांव के अंदर बालक पढ़ाने हैं,
जो पढ़ाई आज पढ़ रहे हैं या नहीं, जो पढ़ाई उनको जिंदगी में काम आनी है। जिंदगी में काम आने वाली पढ़ाई कौन सी है? जिंदगी में काम आने वाली पढ़ाई के 5-4 लक्षण है कि स्कूल में जाते हुए बालक अपने काम करना सीख जाए, खुद अपने परिवार के काम आना सीख जाए, बड़ा हुआ तो अपने परिवार का पेट पालना सीख जाए, परिवार में कोई मुसीबत आवे तो उस मुसीबत से लड़ना सीख जाए, गांव राम पे कोई दिक्कत आओ तो उसमें अपना सहयोग करना सीख जाए। यो भाजी, खुद के लायक, परिवार के लायक, फिर गांव राम के और समाज के लायक ऐसा बना दे और मुसीबत हो तो उससे लड़ना सिखा दे, वह तो पढ़ाई काम की होगी जी। आप आज के टाइम पे जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ आप नौकरी के लायक बना रहे हैं, परिवार के लायक नहीं। जबकि परिवार के लायक तो आदमी कुछ भी काम करके बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नौकरी करनी, काम करना आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम हो। गलत के सही जी? हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने हर बच्चे को एक खास दिमाग दिया है, और बड़ी बात क्या है जिसका प्लस पॉइंट हमारे पास है। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जो किसी भी बच्चे के बारे में 3 साल की उम्र से लेकर यह बता सकता है कि परमात्मा ने इसको कैसा दिमाग दिया और यह क्या काम करके, किस तरह के काम करके खुश रहेगा। मतलब इसका रोजगार का रास्ता कौन सा होना चाहिए कि जिसमें यो खुश रहे। अगर हमको पूरे गांव के बच्चों के दिमाग का पता चल जाए कि इस बच्चे के पास इस तरह का दिमाग है, इस बच्चे के पास इस तरह का, और आप सारे मिलकर उन बच्चों को उस चीज के लिए तैयार करके और उसके रोजगार के साधन का इंतजाम स्कूल के टाइम में ही कर दिया तो हर बच्चे के लिए रोजगार संभव है। क्यों जी? अगर स्कूल कॉलेज यू काम कर दे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सिखाने का 10.5 लाख रुपया लेता हूं और एक बच्चे के बारे में बताने का 1.5 लाख रुपया लेता हूं, एक बच्चे का बताने का। अब गांव राम के पास ऑप्शन एक है कि अगर गांव के बालक आगे आके इस टेक्नोलॉजी को लेके और पूरे गांव के हर बच्चे के रोजगार के लिए यदि गांव करना चाहते हो तो इस टेक्नोलॉजी पे मेरे टाइम और मेरी ट्रेनिंग की फीस देनी पड़ेगी 0 रुपया, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। लेकिन शर्त एक ही है कि हर एक बच्चे को कवर करना पड़ेगा। न्यू नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ जमींदारा के बालका ने करांगे या प्राइवेट स्कूल वाले बालका ने करांगे, सरकारी वाला छोड़ देंगे, या सरकारी वाला करांगे प्राइवेट छोड़ देंगे, गरीब के ना छोड़ देंगे, सिर्फ अमीरा के ना, सब के लेने पड़ेंगे और हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। यदि गांव इसके लिए तैयार है तो आप इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई पैसा नहीं लगता, किसी के यहां जाके मिन्नत नहीं करनी, किसी के पैर नहीं पकड़ने, कोई सेशन नहीं लेना, कितने जाना नहीं, सब कुछ गांव में रह के सीखना। बताओ मुश्किल है क्या? बोलो जी, मुश्किल है क्या? बताओ, कुछ भी मुश्किल नहीं ना। गांव में से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 13 आदमी चाहिए, 13। एक आदमी जल पे काम करने वाला, पानी पे काम करने वाला। पानी कौन सा? ट्यूबवेल का पानी, नलके का पानी, पीने का पानी, खेत का पानी, नहर का पानी, जोड़ का पानी। शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए और गांव के काबू में होना चाहिए। किसी सरकार के, तहसीलदार के, डीसी के, एसडीएम के काबू में नहीं होना चाहिए। एक आदमी पानी पे काम करेगा, एक आदमी जंगल पे काम करेगा। गांव के पास अपना जंगल होना चाहिए, उस जंगल के अंदर सारी वनस्पति, सारे फल मौसम वाले, जंगली जानवरों के लिए आश्रय। अगर नील गाय को जंगल मिल जाएगा दोबारा आपके खेत में नहीं आएगी। क्यों जी? गलत कह रहे हो क्या? बंदरों को अगर जंगल मिल जाए तो आपके गांव में नहीं आएंगे। तो एक व्यक्ति जंगल पर काम करेगा। जमीन, एक व्यक्ति जमीन पर काम करेगा कि जमीन में जहर कैसे बंद किया जाए,
किसान को कैसे बिना जहर की खेती, जिससे पैदावार भी कम ना और नुकसान भी उसका ना हो, उस पे काम सिखाएंगे हम लोग, बताएंगे। देश दुनिया में जिसने काम कर रखा है वो सिखाएंगे, लेकिन करना गांव के लोगों ने। कम से कम एक चाहिए, 10 जने सीखो, 100 सीखो, पूरा गांव सीखो, तैयार है, कभी सबके लिए ओपन है रास्ता। जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन सारी चीजों से पैसे को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। अगर शिक्षा में से पैसा खत्म नहीं किया तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। गलत कह रहे हो कि सही कह रहे हो जी? इसको पैसे को खत्म कर सकते हैं आप। रोजगार के लिए कोई ज्यादा पैसा खर्च मां बाप को नहीं करना पड़ेगा। इलाज के लिए पैसा खर्च, पैसे के ऊपर अगर इलाज होने लग जाएगा तो सिर्फ अमीरों का इलाज होगा जी, गरीब का इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सारे लोगों को मिलकर पहले तो यह बात करनी पड़ेगी कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये होना चाहिए तो भाई सारा गांव तो साथ आंदा हो तो हम तैयार हैं। अगर सारा गांव तैयार नहीं है तो जब तक सारा गांव तैयार नहीं हो जाता तब तक बात करते रहेंगे। जो आदमी तैयार नहीं होता उससे पूछो क्यों तैयार नहीं है, क्यों तेरे को दिक्कत है अगर सबको रोजगार मिल जाए, क्यों तेरे को दिक्कत है कि शिक्षा में से स्वास्थ्य में से पैसा निकल जाए। प्राइवेट स्कूल का मास्टर कदे नहीं, प्राइवेट स्कूल का मालिक कभी नहीं चाहेगा कि व्यापार खत्म हो जाए शिक्षा में से, क्यों जी? वो तो नहीं चाहेगा। नशा बेचने वाला नहीं चाहेगा कि नशा ना खत्म हो है? अच्छा, प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर नहीं चाहे कि पैसा खत्म हो जाए इलाज में। तय नेताजी कभी नहीं चाहेंगे पैसा खत्म हो जाए राजनीति से, क्योंकि नहीं कहेगा फिर तो गरीब आदमी भी लड़ लेगा यार चुनाव, फिर तो मर जाएगा हम। जब अगर सच्चाई पर चलने लग गए तो बेईमान और पैसे वालों का तो खत्म हो जाएगा सारा किस्सा। फिर तो ईमानदार आदमी सामने आके करेगा जब पैसा खर्च होना ही नहीं इलाज में, ओ सॉरी राजनीति करने में। अगर पैसा खर्च ही नहीं हुआ फिर तो गांव में तो अच्छे लोग कितने रहे खड़े हो नाले, क्यों जी? मैकेनिज्म बना देंगे, उसका पूरा तरीका है अपने पास, हमने ट्रायल करके देख लिया इसका। और बड़ा ट्रायल पंजाब के चुनाव में करके दिखावांगे आपने कि राजनीति बिना पैसे के कैसे करी जाती है और बड़े बड़े कैंडिडेटों को कैसे हराया जाता है। हम नहीं लड़ेंगे, हम समाज को गांव राम को बताएंगे कि बिना पैसे की राजनीति कैसे होती है। अब मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, आप जितने लोग बैठे हैं, आप में से भी सिर्फ बात करने के लिए क्या क्या बात करनी है, क्या क्या हमको पता होना चाहिए, किसके बेसिस पे आगे बढ़ना है, वो सारी मैंने जो आज तक 3-4 साल 5 साल जो बात करी और 10 साल पहले तक करी, वो जितना मैंने समझा, मैंने वो सारी की सारी वीडियो बना के रखी हुई है। आपने घर बैठे में सुननी है बस। भाई शिक्षा में से पैसा कैसे खत्म होएगा इसका तरीका मैंने बता रखा। बच्चे का टैलेंट कैसे पता लगेगा इसका तरीका मैंने बता रखा। गांव में एक एक समस्या का समाधान कैसे होगा इसका तरीका मैंने बता रखा। समस्या समाधान करने के लिए गांव के ही लोग चाहिए और वो लोग चाहिए जिनको अपने करे के बदले कुछ ना चाहिए। जैसे मैं आपके गांव में आया, मैंने आपसे बात करी, मुझे आपसे बात करने के बदले में कोई काम, मैं आपके लिए कुछ भी करूं चाहे गांव के साथ में, उसके बदले में मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो क्या गांव में 12-15 मानस ऐसे नहीं हो सकते जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हो और उसके बदले में गांव में तो इज्जत भी ना मांगे? भाई हम नहीं मांगते इज्जत भी, भाई तुम हमारी रिस्पेक्ट करो। हमने कहा तुम बेइज्जती भी करोगे तो भी हम गांव का भलाई चाहेंगे, तुम गांव में नहीं बढ़न दोगे तो भी हम गांव का भलाई चाहेंगे। गांव में 15-20 मानस ऐसे हो सके कि नहीं हो सकते? हाँ जी, अगर आप टोन लिखना, जैसे मान लो आप में से इस मिशन में अपने साथ कितने लोग खड़े हो उसके हैं, हाथ खड़ा करियो जो जो खड़े हो उसके हमारे साथ, भाई हम तैयार हैं इस पे कुछ करने के लिए। एक अरे इतना हाथ खड़ा करे यार, गांव ने के ऊपर बदलांगे, कम से कम मैंने दिख तो जाओ। एक हाथ खड़ा करो एक जना, मैं गिन लू ताकि 1 2
3, अरे देखियो हमारी का किताई बिठाने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लेडीज होगी जी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 आदमियों ने आप में से हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर आप 34 आदमी, जितना समय आपके पास है, मैंने नहीं कहता सारा दिन मेरी तरियाई से काम पे पागल हो रहो, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना है। जेब से पैसा खर्च नहीं होगा, जबान खर्च होगी। गांव में 34 गलियां होंगी को नहीं, अब होंगी। ज्यादा है, कितनी होंगी? 50 होंगी। 34 दूनी 68 तो नहीं होंगी, 50 है, यानी एक जने के हिस्से में 2 गलियां हैं। 2 गलियों में जितने घर हैं, 20 घर होंगे एक गली में, क्यों जी? है? अगर 50 गली है, 1000 घर आपने बताए थे, तो 20 घर बांटे में आए ना। आपके हिस्से में 20 दूनी 40 घर आवे एक जने के हिस्से में, 40 घर। अगर आपको जाके घर में जाके सिर्फ बात करके न्यू पूछ करनी हो कि चाचा गांव में तो इन समस्याओं पर काम करना चाहते हैं, आप साथ हो कि ना हो? भाई हाँ यो साथ है। चाची तो बता, साथ है। भाई उसका छोरा है, तो बता, साथ है। फिर अगले घर में, भाई हम इन मुद्दे पे काम करना चाहते, बोलो तुम साथ हो क्या? साथ है। साथ हो तो फिर एक दिन स्कूल में मीटिंग करांगे, यो साथ हो तो यह चीज सीख ले, बोल कौन से मुद्दे पे काम करेगा? जल पे, जंगल पे, जमीन पे, जानवर पे, रोटी बेटी माटी, खेत पे, किसान पे, खेती पे, है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। भाई तू क्या चीज सीखना चाहे? मान लो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी गांव में अपनी लेडीज हैं, सारी लेडीज के पास कोई ना कोई टैलेंट हो है। बुनना ना आवे, सिलाई ना आवे, अचार बनाना आवे, चिप्स बनानी आवे, पंजीरी बनानी आवे, संधा गालना आवे, दुनिया में मुंह मांगे रेट पे बिके। ठीक है। नंबर 2, अगर आप घर की लेडीज को आयुर्वेद सिखा दो कि किस बच्चे को, मतलब बच्चे कौन सी उम्र के बच्चे को किस मौसम में क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, सवेरे क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, शाम को क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, अगर घर की लेडी को समझा दोगे, घर में तो 70% बीमारी तो लेडीज खत्म कर देंगे अपने आप, कि यह चीज खानते या बीमारी हो बेटा, यह चीज नहीं खानी, वह चीज घर में आवे ही नहीं। बीमारियां का इलाज करना और सिखा दो तो घर घर डॉक्टर पैदा हो जाएगा अपने। क्यों जी? गांव में एक जने ने डायग्नोज सिखा दो, घर मैंने एक गांव में 4500 वोट थी, उस गांव में, आपके गांव में 4000 है। मैंने एक लेबोरेटरी वाले से पूछा था कि अगर अपनी लैब, सरकारी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हम सरकार से कोई मदद नहीं मांगेंगे, हम सरकार से कोई भी मदद नहीं मांगेंगे, समझ गए जी? हम क्या कह रहे हैं, हम अपना खड़ा करना चाहते हैं। अगर कुछ मान लो मैंने अपनी लाइब्रेरी खड़ी करनी है, लेबोरेटरी खड़ी करनी है टेस्ट करने की, शरीर में दिक्कत आ रही है, एक आदमी का 10 रुपया 1 महीना, सारे टेस्ट फ्री उसके। एक आदमी का 10 रुपया में, क्योंकि जिस टेस्ट का हम 100 रुपए देगा हुआ ना लैब पे, उसका जो रिएजेंट आता है ना, उसमें 1 रुपया भी खर्च कौन होता है एक आदमी पे। कभी कभी 10 पैसे का खर्च होता है, कभी कभी 20 पैसे का खर्च होता है। ये मैंने सारी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। हमको लूटा जाता है। जितने रुपये की पर्ची कटवाओ ना डॉक्टर की, दवाई छोड़ दो, जितने की पर्ची कटाए उतने रुपया में पूरे महीने का इलाज हो उसका आदमी का, सिर्फ पर्ची के रुपया में। एक महीने का जो बच्चे का खर्चा है पढ़ाई का, उतने खर्चे में पूरे साल की पढ़ाई हो सके। रोजगार की गारंटी वाला एजुकेशन सिस्टम, गांव की जमीन आपके पास पड़ी, स्कूल आपके पास बना बनाया पड़ा, अस्पताल की बिल्डिंग बनी बनाई पड़ी,
बैठने की जगह, बातचीत करने की जगह बनी बनाई पड़ी, चौपाल बनी बनाई पड़ी, कुछ भी करना नहीं है गांव वाला ने, सब कुछ बना बनाया पड़ा, जोड़ बना बनाया पड़ा। सिर्फ समझना है कि जो साफ होने में कितनी देर लगेगी। आज गांव का सारा आदमी नु कहता मैं सहमत हूं, गांव के सारे ट्रैक्टर जाड़ा आज है ना इस जोड़ ने साफ करने खातर, तो सारे ट्रैक्टर ने बढ़न की जगह कौन मिला है? 10% आदमी आवेंगे, घंटे भर में तो इसने साफ करके भी चले जाओगे। 1 घंटा लगा है ना साफ करने में, 1 घंटा जिस दिन गांव इकट्ठा हो जाओगा। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं जी? भाई मैंने सिर्फ इतना बता दो, समझ में आने के बाद समस्या का समाधान होने में टाइम लग गया करेंगे। समझ में आने तक का रोड़ा है जी। यो जुकरियो किल की मार रहा ना, आलू गोभी, इब सब ने तो आलू लेने को नहीं, यानी सारा ने तो शिक्षा पे काम करना को नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा, सारा ने तो जोड़ पे काम करना नहीं, फिर भी मैं बता रहा, सब ने आलू नहीं लेने, लेकिन सब तब बताओ है, रोज आवेगा इसे टाइम आवेगा, इसे टाइम किल की मारेगा, चला जाओगा, गांव वाला बेरा लाग जाएगा, भाई इतने बजे आवा है, जितने भी लेना हो गाड़ में पहला ही पा जाएगा, उससे टाइम पे अपना सब्जी लेगा काम। अगर आप पूरे गांव को बताओगे नहीं कि यो काम करने जा रहे हैं, यो काम करने की प्लानिंग है, बताओ तुम लोग साथ हो के नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा और गांव में कितने हैं जो आपके विचार के हैं? हमारी बड़ी गलती क्या होती है, आपा अनाउंसमेंट करवा दा हम मंदिर में या फिर चौकीदार पे दे, और जुड़सा आवे आ जाए, जुड़सा ना आवे ना आवे। दूसरी बात, हमारे घरा में आपस में खूब झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों के चलते, मुकदमों के चलते अपन यूं कहता मैं उस चौपाट में नहीं जानता, मैं उस चौपाट में नहीं जानता। क्यों जी? है कोई बात नहीं भाई। एक गांव की बात हुई थी, मैं आज 2017 में एक गांव में चला गया, जाट नहीं बोले हम बामनाली में कौन जा कर दे, बामण नहीं बोले हम जाटाली में कौन जा कर दे, मैंने जाटाली में जो जाया कर दे उन तो जाटाली में बात कर ली, और बामनाली में जाया कर दे उन तब बामनाली में कर ली, तड़के कर ली जाटा रहता है, मैंने जाटा तो तड़के न्यू पूछ लिया, मगर भाई एक बात बताओ, नशा जात पूछ के, धर्म पूछ के, सर्टिफिकेट डिग्री पूछ के, पढ़ा लिखा अनपढ़ पूछ के, जमीन पूछ का आवे, सब कान लाग रहा। गांव वाले बोले सब कान लाग रहा। ये बीमारी जात पूछ कारी है, सब कारी है, सब कारी है। समाधान में जब वो हिस्सा जब बामण तैयार होंगे हो तो तम उन गेल ला लोगे, अब ला लेंगे भी, तड़के तो उन्ना भर ली, शान ने उन्ना भर ली, अगले दिन में स्कूल में सारे इकट्ठे बुला लिए, है बैठ के बात होगी, मेरे समझ में आएगी कि गांव ग्राम इकट्ठा हो सके, जय कोई गांव राम तब बात करनी हो तो, क्योंकि नाश तो मेरे बालक का भी हो रहा, आपका भी हो रहा, इनका भी हो रहा, इनका सबका होने लग रहा। जिनका नहीं हो रहा वह जमीन बेच का अपने बाहर बेच के करन लग रहे, अपने हथा गिल बाहर भेजना भी नाशे करना है, बाहर भेजना को बालक की तरक्की ना है। आपा जब बारिश के मौसम में आड़ा कोई आम उगजेगा ना, तो आपा उसने जब दूसरी जगह पर लाना हो तो माटी ने गिल्ला खोद दिया करा कि जड़ नहीं दिखनी चाहिए। क्यों जी? बालक अगर गांव में तक कितने और भेज दिया ना विदेश में तो जड़ दिखेगी, जड़ पाट दी उसकी, समझो नाश। क्योंकि बालक गांव में सब तक मजबूत हो है, कोई भी इंसान हो, आप अपने गांव में सबसे मजबूत हो, कोई कह के दिखाओ कब मैं गांव में आके न, लेकिन सड़क के ऊपर कोई मार जाएगा लट, कोई भी खाकी वर्दी में आवेगा, ओ मुगार डाला सपोटा खाकी वर्दी आला, चल दे लठ मार देगा, देखे खाकी वर्दी पार रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। गांव में दिखाओ करके कोई चबी चार सटार लाग रहे हो, तू आके दिखा। उड़े डाटा मसूद पर मैं लॉकडाउन के दौरान डीएसपी मार्च काटा था, रोक लिया सारे गांव ने के ड्रावा है के तो न्यू क्या कह ये नाम और फोन नंबर लिख देंगे सारे। भाई देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास अपने जो साथी हैं
वो कॉल करके बैठक के लिए बुलावे तो अपना फोन नंबर लिख दियो, और जब आप न्यू चांद हम बुलाने की जरूरत नहीं, आगे फोन नंबर मत लिखियो। ठीक है नहीं बात? फिर आपने कोई नहीं परेशान करता। लेकिन हमारा टारगेट ये है, अपनी टीम का टारगेट ये है कि अगर गांव में 1000 घर है ना, तो 1000 के 1000 घर में जाके पूछ कावांगे आप एक बार। अब जो एक मानस तो करेगा तो उसने 1000 घर बांटावेंगे, और जब 50 मानस करेंगे तो 20 घर बांटाओगे, काम टका देशी हो जाओगा। मर्जी आपकी है कि तुम लागे रहो भाई, हम नहीं कर दे क्या, फिर न्यू भाई तुम लाग रहे हो तो हम भी करा। बात तो करा एक बारी, मैं भी तो बातें करने आया हूं आपके बीच में। अगर आपने सारे गांव तक बात कर ली, बात करके कोई तो आवेगा ही ना समारणिया, और जब समारणीय 20-25 हो गए ना, संभालना क्यों कर है वो मैं बता दूंगा। जो रिसर्च अपन कर रखी है, जो इतना मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल हो गए मैं सिर्फ बात करता फिर रहा हूं। क्यों बात करता फिर रहा हूं? एक आध आदमी ने कहा एक गांव में करके दिखा दे। गांव में बदलाव करने में 15 साल लगेंगे कम से कम। नाश होने में कोई एक दिन कौन लग गया, या जमीन खराब होने में, ये बालक खराब होने में। मैंने 50 साल का जिक्र नहीं हुआ कौन करा पिछले 40-50 का, पहले थोड़ा खराब फिर थोड़ा खराब। ये कैसे होता है? जो घर में हमारा बालक है, छोटा है, माँ बाप के शामी रहे 24 घंटे, तो जब वो बड़ा हो रहा हो ना, तो माँ बाप ने कदे लगता ही नहीं को बड़ा हो रहा। जब मेहमान आवे कोई दूसरा बाहर तैयार हो तो अरे इतना बड़ा हो गया, घर के नहीं यार माना तो इतना ही लग गई नहीं हो, है ना? तो जो हमारा गांव में जो हालात हैं वो रोज थोड़े थोड़े खराब हुए हैं, हमें नजर नहीं आते क्योंकि वो थोड़े थोड़े हो रहे हैं। इसलिए ठीक भी वो थोड़े थोड़े होंगे, न्यू ना है कि एक के दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज मेरे बीच में और आपके बीच में लड़ाई थी पुरानी, 2 साल पुरानी, बोलचाल बंद हो रही है, मैं बैठ के बतला लूंगा, बताओ बड़े भाई के गलती होगी थी, वह गलती होगी थी, मान ली यार गलती, माफ कर दे यार, बड़ा दिल करके यूं माफ कर दे, मैं बड़ा दिल करके माफी मांग ली, हो गया काम खत्म यार। इतना सा तो रोड़ा है हमारा, अहंकार का तो रोड़ा है, चौधर का तो रोड़ा चल रहा होगा सबते गांव में। कोर्ट में जाके देखोगे ना, 100 में तो 99 मुकदमे या तो मर्द लुगाई के हैं, लोग लुगाई के, या भाई भाई के हैं। देख लो जाके गांव में, चाहे तो भाइया के चल रहे हैं चाहे परिवार के चल रहे हैं। क्यों जी? और सारा अहंकार का रोड़ा समझ का, क्यों नाश कर तो रहा सिस्टम। और हमने लाग रहा हमारा पड़ोसी कर रहा, हमने लाग रहा हमारा भाई का करावड़ नाश है, हमने ऐसा लाग रहा हमारा आपस का करावड़ है, क्योंकि आप ठीक करने में हिस्सेदार को नहीं कि कुछ भी बढ़िया करने में आप साथ ला के मैं कर नहीं रहे। रोड़ा यो है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना आपको, किसी को पैसा देना नहीं, कोई पैसा, कोई मैं सामान बेचने नहीं आया है, कोई मैं आप पे लेने नहीं आया, कुछ देने नहीं आया, मैं लेने भी नहीं आया, मैं देने भी नहीं आया। मैंने न्यू बेरा, मैं जब मतलब मेरा बेटा जो मेरे घर पैदा हो रहा था, बेटा वो मतलब 10-1 साल का था, उस दिन मेरा एक बात समझ में आई। मैंने अपनी घराड़ी कहा, भगवान ये 10 साल का है, इन आप गाड़ी में लेकर जावा, गाड़ी में छोड़ दिया, मोटरसाइकिल पे लेकर जावा, मोटरसाइकिल पे छोड़ दिया। जब यू बड़ा हो जाएगा, जब यू अपने आप मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने लग जाएगा, जब यू कॉलेज में चला जाओगा, फिर तो यो इसे समाज में गिरना है। इस समाज में तो नशा बेचने वाले, पिस्टल ठाए हुए, तलवार ठाए हुए, नाश करनी है लोग अगर बैठे रहेंगे तो नाश तो मेरे घर का भी होगा। चाहे मैं अपने बालक ने कितनी बढ़िया शिक्षा दे लूं, जब मेरा पड़ोसी का बालक खराब हो रहा है तो मेरा भी तो खराब होने के चांस हैं। मैं क्यों कर आंख मीच लूं? जब 10 साल पहले मेरी घरवाली ने मैं आजाद कराया था कि ठीक है, फिर तो जितना लागदा हो कि लोग समझ लेंगे तो तू समझा कि देख ले। और मेरे आख्या नाश होने लग रहा,
मैं एक गांव में किलकी मारन ला रहा, दूसरे गांव में नाश बदन लाग रहा। मैं राजस्थान में आवाज ला रहा, हरियाणा में नाश हो रहा, मैं हरियाणा में आवाज मारू, पंजाब में हो रहा। फिर मैंने उन्हें समझना पड़ा, तो सारे समझाने पड़ेंगे। फिर मैं कद्दे आड़ा जड़ा मौका लगा उड़े में बातें करने लग रहा। क्योंकि जिस दिन गांव वाला ने मिलकर काम चालू कर दिया, उस दिन तो सारी जगह इकट्ठा चालू हो जाओगा। दो रास्ते हैं, एक पे डाला दो, उसमें पानी दिए जाओ, उस तक कया जाओ, थोड़ा बच गया, जरूरत है मनतरी भाई, तो अपने टाइम पे बड़ा होगा। एक है सारी जगह पेड़ ला दो, एक आधा मरेगा, एक आधा होगा, अपने आप जंगल नहीं पैदा हो जाएगा। क्यों जी? तो ये जो बोलना है, ये बात करना है, ये बीज बोने के जैसा है। अब आपके जो ये गांव के दो भाई हैं, विनोद और प्रिंस, जिन्हें यो आप लोगों को खबर देने की और इधर से हमारे को खबर देने की जो पहल करी है, मैं ये कह रहा हूं आप सबसे कि आप इनके पास मैं एक वीडियो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। जिन्हें शिक्षा पे काम करना, इस पे क्लिक कर लो। जिसने आपके साथ, जैसे मान लो मैंने को होगी हो नशा बद रहा है या आप बीमार हो रहे हो, गांव में एक आधा आदमी बीमार हो, एक आधे परिवार में बीमारी हो, वो तो चलो हो जाया करे, लेकिन सारे के सारे बीमार, सारे के सारे कर्जदार, सारे के सारे टेंशन में, सबका परिवार टूटना, सारे गांव में नशा, सारे गांव में सब कुछ, सारे गांव में चल रहा हो, ये इत्तेफाक नहीं है, कोई न कोई कर रहा है इसने। क्यों जी? और जो कर रहा है वो कौन है, कहां बैठा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो हम उसको रोक सकते हैं। जब हमने पता ही नहीं चला यू कौन कर रहा, क्योंकि आपको तो दारू बेचता हुआ नजर आ रहा है जो आपके गांव में ठेकेदार है, फिर आपको नजर आ रहा है जो पैसे लेकर उसने दारू का ठेका दे हुआ है, फिर दिखाई दे रहा है जो दारू ने बना हुआ है। आपने तो तीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है आपके गांव में दारू बेचने के लिए। जो जिम्मेदार है वो तो नजर ही नहीं आ रहा। जो आपके खेत में जहर बोन का जो काम करने लग रहा है वो तो कर रहा है किसान, और खरीद कर लावा वो दुकान पे तय। किसान भी मारा काका ताऊ, और जो बेचने लग रहा है दुकान पे वो भी मारा काका ताऊ भाई। क्यों जी? आपने तो ये दो दिखाई दे रहे कि ये कर रहे नाश, जबकि जो कर रहा है वो तो दिखाई नहीं देता। तो मैंने में वीडियो में सारी रिसर्च करके बता रखी कि कौन है जिसने सेहत खराब करी, कौन है जिसने शिक्षा खराब करी, कौन है जिसने गांव खराब करा, कौन है जिसने माहौल खराब करा, किसने हमारे बच्चों की सोच में गंदगी डाली, किसने हमारे बच्चे बेरोजगार करे, किसने वो जमीन से दूर करे, और कौन राजनीति को कंट्रोल करता है। अब देखो आप, एक पार्टी की सरकार बन गई, थोड़े दिन में लगे दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, वह न्यून सड़क के न्यून चले जावे। आपको लगे कि ये नेताजी कर रहे हैं, नेताजी कौन कर रहे? नेताजी ने जो चलावा है वो कर रहा। तो नेताजी ने कौन चलावा है? वहां विधानसभा में बैठे, उसकी मैंने वो वीडियो बना रखी है, उन्हें एक बार समझो, देखो कि ये कहां से चलता है। और हमने उसको रोकने के लिए गांव के बाहर कौन जाना? हमारे गांव में गंदगी आने से पहले गांव के बाहर नाका लाना बस। वो नाका कैसे लगेगा वो बात गांव के हर आदमी ने पता होना चाहिए। एक बार पता है, जैसे मान लो आपने न्यू पता लग गया सारा ने, भाई यो काम करने लग रहे हैं, यो होना चाहिए, तो ये मान लो चार बुढ़े न्यू कहा हमारा बस का कम में नहीं है, तो तुम कम में ना करो, हमने रोको तो मत, बैठे रहो आराम से। गांव में सब तय बात करने का यो फायदा हो जाएगा कि किसी का न्यू बहम को नहीं रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। क्यों जी? इसलिए हर एक माता बहन भाभी ताई चाची सब तय बात करनी पड़ेगी, सारे भाइया तय सारे काका ताऊ बात करनी पड़ेगी। उनमें ते जो जो सहमत है उन तभी बात, जो असहमत है मान लो पूरे गांव में तो 100 मानसी से लिखड़ा है जो न्यू कहा भाई मैं तारे इस काम में सहमत को नहीं,
तो आप एक काम करांगे, एक मीटिंग उनकी बुला लेंगे जो असहमत है, एक बार पूछ लेंगे बक तुम बताओ इस तो बड़ी आ रहा क्यों उसके, क्यों जी भाई जिस हालत में अब हम हैं, हमने इससे बड़ी हालत करनी है अपने गांव की, अपने बड़खा की। हमने अगली पीढ़ी तय उन तक जीवन जीना सिखाना है, तो जो इससे बढ़िया सिखा सकता हो यार हम उसकी गेल लाग लागे, क्या दिक्कत है जी। जड़े तक मेरे पल्ला हो कि मैं वो ले लो इस्तेमाल कर लो, उड़े तो आगे जिस दो रहो वो कर लो इस्तेमाल है। न्यू तो है नहीं किसी की बताई हुई बात कभी फाइनल होगी भाई, इस तो आगे के में हो नहीं सकता। जो भी रास्ता कहीं तक का बना है उससे आगे रास्ता भी बन सकता है, हमारा आज तक का तजुर्बा यह कहता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि भाई पहले तो यह बात समझनी पड़ेगी कि बाहर का आदमी गांव के बारे में आके ज्यादा नहीं सोच सकता, अगर सोचे है तो सिर्फ सोच सके, कर नहीं सकता। मैं आपके गांव में आके कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, करना पड़ेगा गांव के लोगों को, क्योंकि ये जोड़ मैंने खराब नहीं करा जी। इसमें जो पॉलिथीन गिरा वो आपने गिरा, इसमें जो कुल्डी पड़ी वह आपकी गेरी ओढ़ है, जो लेटरिंग का पानी आ रहा है यो आपकी लेटरिंग का पानी है, यो मेरे लेटरिंग का पानी नहीं है, ना यो तहसीलदार की लेटरिंग का पानी है। इसलिए तहसीलदार भी नहीं करेगा इसने ठीक, तहसीलदार करेगा तो इसकी बाउंड्री बनावेगा और इस पर कब्जा करेगा। तहसीलदार ने अगर यूं कर दिया, जब हमने कर दिया तो तारा रहेगा, उनने कर दिया तो ये उनका हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी और के घर में जाके कोई चढ़ाई नहीं ला सकता। जिस जगह पे मेरा कब्जा होगा उड़े ला सकूं मैं चढ़ाई। इसलिए सरकार जो आपके यहां पैसा देती है ना, वो उस जगह ने गिरवी रख के पैसा देती है, कदम नहीं सोचते हो। ग्रांट लियावांगे, ग्रांट ले आने का मतलब वह जगह उनते बेच दी, नहीं समझे। थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब दिखा दूं आपने, आपके गांव में कौन सी चीज बेच दी। गांव की स्कूल की जमीन आपके बुड्ढा ने सारे बुड्ढा ने दान में दी थी, याद करो आजी। स्कूल की जमीन सारे बुड्ढे ने दान में दी थी कि नहीं दी थी? कोई पैसा नहीं लिया उसका, गांव की होगी इकट्ठी होगी, गांव के मास्टर पढ़ाया कर दे, गांव के बालक पढ़ाया कर दे, बड़े जमींदार के छोटे जमींदार सबके बच्चे उड़े पढ़ाया कर दे। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं जी? सही कह रहा। फिर उड़े आप लोगों ने कहा कि सरकारी मास्टर आना चाहिए, फिर उन्हें अच्छा गांव में जो बिल्डिंग बनी थी, पहली बिल्डिंग जो गांव के स्कूल में बनी, वह भी गांव के बुड्ढे ने दान इकट्ठा करके बनाई थी, है ना। फिर वर्ल्ड बैंक से पैसा आया और वर्ल्ड बैंक से पैसा लाके एसएसए के अंडर में गांव की बिल्डिंग बनी, स्कूल में सरकारी बिल्डिंग। और जब सरकारी बिल्डिंग बनी तो उड़े गेट भी लग गया, उड़े चौकीदार भी बैठा, अरे उस ताले की चाबी गांव के आदमी के पास नहीं है। बता दो, स्कूल के ताले की चाबी गांव पे है गए, तो कब्जा किसका है? उनका। जमीन मारे बुढ़ा अंधेरा की, मारे गांव की जमीन और कब्जा किसी और का। खत्म होगी नहीं। जिस जिस जगह पे ग्रांट आई और गेट लग गया, गेट का ताला, वहां नौकरी गांव का आदमी नहीं करता, वहां नौकरी करने बाहर का, चौकीदार भी बाहर का। कमाल की बात, गांव में एक भी आदमी चौकीदार बनने लायक नजर नहीं आया उनको। बेवकूफ बना रहे मारा हुए, नहीं समझ रहे मेरी बात को? समझ लियो इस बात ने, या और आगे जाओगी। इस आगे कहानी बता दूं, बीच में एक साल सरपंची के चुनाव कौन हुए थे? हरियाणा में नहीं हुए थे ना। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था डीसी के अंडर में, उसने गांव की जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, बेरा ना हो तो। या जो जमीन है ना, कहने न तो याद सैनी धर्मशाला का हो, पर इस जमीन की रजिस्ट्री उनने करवा रखी, क्योंकि गांव के किसी आदमी ने तो इसकी रजिस्ट्री कराई नहीं।
और लैंड बैंक वाले कानून में उन्हें लिख रखा कि जिस जमीन को कोई क्लेम नहीं करेगा वह सरकार की है। यो जोड़ किसी ने क्लेम नहीं करा, अस्पताल नहीं करा, शामलात नहीं करी, शमशान नहीं करा, या नहीं करी, चौपाड़की नहीं करी, कोई और धर्मशाला नहीं करी, तो वह सारी जमीन इन गलियों की जमीन समेत सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर रखी। जिदन चाहे गली के ऊपर चलने का टैक्स चालू कर देगी आने वाले टाइम में। इस जमीन पर कब्जा गांव ने वापस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एक बार बता तो दो। अगर गांव की जमीन है तो गांव को कब्जा वापस लेना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा यो। अगर नहीं, यो जोड़ मारा है बताना तो पड़ेगा। इसलिए कहानी बड़ी है। इतनी बड़ी कहानी में मैं इब्बे नहीं घुसूंगा, फिर बात बदलते घनी लंबी चली जाओगी। इब्बे सिर्फ इतना समझ लो, गांव मारा है, नाश हमने खुद कर रखा है, ठीक हमने करना पड़ेगा। और एक भी मानस जो इसमें शामिल नहीं होगा वो समझ लो बड़े जहाज में छोटे से सुराख के बराबर है। वो उस जहाज ने डबोए डबोए। आपको गांव में एक भी बलात्कारी क्यों चाहिए? न्यू बताओ। एक भी नशेड़ी क्यों चाहिए? एक भी अपराधी क्यों चाहिए? बताओ जरा, चाहिए क्या है? जुन सी चीज मामा अपने बाण बेटी अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह चीज गांव में क्यों चाहिए? और अगर वह गांव में नहीं चाहिए तो उसको ठीक करने की लड़ाई आज शुरू करांगे तो क्या पता 10 साल में पूरी हो है, लेकिन शुरू तो करनी पड़ेगी कदे न कदे। गलत है सही जी? इसलिए हम ये लड़ाई शुरू कर रहे हैं आज। यह खत्म ना होने वाली लड़ाई है, क्योंकि कौरव पांडव भी लड़के चले गए। एक कन कृष्ण ने खड़ा होकर देख लिया, एक कन राम ने खड़ा होकर रामायण में देख लिया। अच्छाई और बुराई राम और रावण के युद्ध में, ये तो दोनों मतलब कदे भी देखो, कदे तक का इतिहास देखो, देवता और युद्ध, देवता और राक्षस भी लड़ा कर दे, तो गांव में भी अच्छे और बुरा की लड़ाई भी चलती रहेगी। ये तो तय करना पड़ेगा आपको कि आप अच्छे की तरफ हो कि माड़े की तरफ है। क्यों जी? और जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा, जो ठाली बैठा न्यू कह रहा बोला नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया, समझा वो माड़े की तरफ है। जो चुप है ना वो माड़े की तरफ है, वो राक्षसों की तरफ है। वरना आपको बताना चाहिए कि ना भाई गलत बात तो गलत हो, चाहे मेरा बालक करो चाहे आपका बालक करो, गलत तो गलत ही हो जी। उसमें न्यू थोड़ा एक सरपंच का करेगा तो कोई बात नहीं, और गरीब का करे तो उसने रगड़ दो, ये तो गलत बात है ना। गलत गलत ही होगी चाहे कोई करो उसने, चाहे किसी का भी हो, सारा के हो गए इस पर साइन। किसी ने करने और रह रहा, जिसने और न करने हो। हाँ जी, हो गए डन। तो अपने पास ये आपके काफी सारे लोगों के आगे जिन्होंने अपनी सहमति दी, जो इस मिशन में साथ देंगे। अब मैं आपके जिम्मे एक काम दे दूं, अगर आपने लगे तो बताइए मैंने ठीक है या गलत है। जो मैंने आप तक बात करी है इसकी तो मैंने वीडियो बना ली, इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। जिस घर में जाओ उसके मोबाइल में या वीडियो भेज दो व्हाट्सएप पे, न को एक बारी ना सुन ले गांव में क्या बात हुई थी, जब तने ठीक लग गए तो। क्यों जी? ताकि वो घर बैठे बैठे उसने बेरा लाग जा। लेकिन जाना पड़ेगा जी एक बार। जो अगर मैं चंडीगढ़ तक चाल के आपके गांव में आया, आपने चाल के सिर्फ अपने गांव में तो किसी घर में जाना है, इतना तो करे सके ना। मैं तेल के पीछे मांग रहा, और जब तक मैं सांझ तई जिन गांव में जाऊंगा, जब तक मेरा लास्ट प्रोग्राम नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं, कुछ भी सॉलिड नहीं खांदा, पानी पानी पीऊंगा। तो बदले में तो रोटी भी नहीं मांगता, नहीं मैं खांदा ही को नहीं। मेरा संकल्प हो है जब तक मेरा 3 दिन का भी 7 दिन का भी प्रोग्राम हो तो 7 दिन भी मैं कुछ नहीं खाया। ठीक है, जब तक आखिरी दिन का काम खत्म नहीं होता इतना मैं कम में नहीं खाऊंगा, तो मैं तो खांदा भी नहीं बदले में। ठीक है, पानी पानी पीऊं हूं, वो भी परमात्मा ने फ्री दे रखा है। ठीक है, अब इसके बदले में मैं आपसे एक चीज मांग रहा कि थोड़ी मेहनत मना कर दी, थोड़ी सी आप कर दो। आपका काम है, आपने करना है, आज कर लो चाहे ढीठ आए पाछा कर लियो। बाहर तक कोई नहीं आवे, कदे नहीं आवे ठीक करने। अगर नहीं जी, कदे नहीं आवे, करना पड़ेगा आपने।
और इसलिए कह रहा हूं मैं, और रोड़ा के समझ का रोड़ा, बस समझ मानता है, कटाका उठता चल लेगा, सारी समस्याएं खत्म होने जाओगे कि यह चीज, यह प्रॉब्लम थी, इसके कारण थी, न्यू ठीक होगी, न्यू ठीक होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले एक बार गांव तक जाओ। तो हमने एक पोस्टर बनवा रखा है। वो पोस्टर जो है वो अगर मैं इन दे दूं तो आप प्रिंट आउट करा के उसने हर घर में बांटवा दो। क्यों जी, हो सके दो भाई, हर एक घर में वो पर्चा चला जाओ, उस पर्चे पे ये लिख रहा है जो मैंने बोला, जल जंगल जमीन जानवर, कि जो जो आदमी इसमें हमारे साथ आना चाहे है आ जाओ भाई हमारी के लिए। दूसरी बात ये तो हो गया गांव में जाने का। दूसरा, आप जिस घर में जाओ, जोन जोन सहमत हो उनके नाम लिख लो, फोन नंबर लिख लो, और गांव में एक दिन बैठ के मीटिंग कर लो। मीटिंग ने मैं आ पाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, नहीं तो कोई न कोई साथी आ जाओगा। भाई करना के है, पहले स्टेप पे यो कर लो। जब और बड़ा षड्यंत्र समझना हो कि भाई हम और समझना चाहो हाँ कि यो खेल कितना चल रहा है, तो अभी 24, 25 और 26 जुलाई को कैथल के छोत गांव में ट्रेनिंग होनी है। पूरा षड्यंत्र समझाया, अगर हम जो करिए भाई है, ये ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, इन्हें पूरा समझ लिया, देख लिया कि बाहर का मानस नहीं आओगा, आपा नहीं कि मिनक में करना पड़ेगा, तो इनने काम चालू कर दिया अपने गांव में। ईब 8, 9 और 10 तारीख को, अभी 3-4 दिन के बाद, 5 तारीख आज हो गई, 8, 9 और 10 को जींद के जुलाना में है ट्रेनिंग अपनी। तो जो भी भाई उस्मा के है वो उस्मा आ जाओ, जो भाई 24, 25, 26 आड़ी मार्च के उस्मा आ जाओ, जो उड़े भी नहीं आना चाहता उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा, ये आप दो रहे वो लिंक भेज देंगे, आप घर बैठे समझ लो कहानी ने। ठीक है ना जी, जो कितने नहीं जा सकता घर बैठे कर लो, और जिसने और साथिया तो मिलना हो वह उड़ा जाओ, जिस और टाइम हो आ जाओ, ना हो तो घर बैठे कर लो। लेकिन एक बार समझ लो, आप सबके पास भी पहुंच जाएगी खबर। आपके पास नंबर है इनमें तो किसी का नंबर लिखा आपने किसी का? हाँ आप अच्छा आपने दे दिया तो आपके घर पहुंच जाएगा। अब वो नंबर लिख रहे हैं इसके, प्रिंस का और विनोद का, आप उन पता मांग लियो। तो इतना सा काम है फिलहाल, रोड़ा समझ का है। जो जो भाई इसमें समझना चाहे हैं, जो जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे हैं, उनका स्वागत है। और बस एक बात का थोड़ा ध्यान रख लियो, उड़त ले लियो। हाँ, तो एक बात का ध्यान रख लियो कि अगर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहो तो बस बदले में गांव से कुछ उम्मीद मत करना। गांव बहुत ज्यादा परेशानी में है, हर एक घर में खूब परेशानी है, हर एक आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, बीमार है, गुस्से में है, और सबसे बड़ी बात है किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, ना मास्टर पे है, ना डॉक्टर पे है, ना पुलिसाड़ा पे है, ना नेता पे है, और ना मेरे वर्गे भाषण देने वाले पे भरोसा को नहीं किसी ने। सब तो पहले वो आदमी नहीं सोचेगा यू क्यों फिरा है, कोई ना कोई बड़ा फायदा होगा इसका। फायदा तो बड़ा है, देखो छोटे फायदे खाते तो इतनी दूर को आवे नहीं। भाई मैं अपनी औलाद के लिए अगर कोई अच्छा समाज, एक अच्छा माहौल बना के देना चाहूं हूं, मतलब छोटा फायदा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं जी, फायदा तो है बड़ा है। बस उस गांव राम तक एक बार समझा दियो आप कि भाई न्यू बता मन ने चंडीगढ़ जाना, और मैं 2 भाइयों ने पूछ लू भाई चंडीगढ़ तुमने भी जाना, मेरी गल बैठो हो गए। अरे न्यू क्यों सोचने की जरूरत है कि इन्हें क्या फायदा है, तारा तो काम होने लग रहा। ट्रस्ट नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि लोग भरोसा इतनी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर ये ना करें तो क्या करें, आप ही बताओ। झूठ बोल के कि मेरे पीछे लग जाओ, मेरा साथ दे दो, आप गांव ने न्यू कर देंगे, मैं तो नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैं नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं कर सकता। बाहर का आदमी झूठ बोलेगा अगर न्यू कहेगा कि मैं करूंगा तारा गांव की तरक्की, बोला मैं विकास करने के लिए आया हूं देश का। अजय भाई कई बार तो
मेरी बात क्या था जो मैं कहूं था, और कई बार अपनी बात क्या था, मतलब जो अलग कह जे था। लेकिन यो भाई असल में थोड़ा सा चीज को ऊपर ऊपर से देख रहा है, मैं थोड़ा अंदर से बात कर रहा हूं। जैसे भाई ने कहा कि समस्या व्यवस्था में है और कारण जो है सारी गड़बड़ की व्यवस्था है, भाई ने कहा, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं, आदमी अगर समस्या हो तो आदमी उसके साथ लड़ लेगा, क्यों जी? अगर कीटाणु समस्या हो तो कीटाणु लड़ेगा, कीटाणु से आदमी कैसे लड़े? कीटाणु तो दिखाई नहीं देता, इसीलिए कीटाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडी है, उसी के साइज का, उसी के जैसा, उसी का विरोधी। अपराधी से पुलिस लड़ेगी, बंदूक वाले से बंदूक वाला लड़ेगा, तलवार वाले से तलवार वाला लड़ेगा, युद्ध होया करते घोड़े वाले तो घोड़े वाला लड़ा करता, हाथी वाले तो हाथी वाला, बाले वाले तो बाले वाला। तो व्यवस्था से कौन लड़ेगा? व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी, व्यवस्था से आदमी लड़ेगा? कौन लड़ेगा? मैंने नहीं बताओ, व्यवस्था से आदमी लड़े या व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी? व्यवस्था से आदमी नहीं लड़ पाएगा, व्यवस्था से व्यवस्था ही लड़ेगी। जैसे ही आप रुको 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 रुको, अब नहीं चाचा, अब नहीं, अब मेरे को बोलने दो। आपको मैंने बिल्कुल नहीं टोका बीच में, मैं आपकी एक एक बात का रोक के जवाब दे सकता था, मैंने आपकी सारी बात करी है। और मैं जब अपनी इस वक्तव्य के शुरुआत में और एंड में भी मैंने 2 बात बोली हैं। इस 1 घंटे में मैं पूरी कहानी नहीं समझा सकता, पूरी कहानी के लिए 3 दिन थोड़े पड़ते हैं, और बिना समझे आप जो बात कर रहे, बिना समझे लड़ाई की कर रहे हो। आप कह रहे हो संगठित हो जाओ, मैंने क्या कहा है? मैंने नहीं कहा संगठित हो जाओ, मैंने नहीं कहा संगठित हो जाओ, मैंने भी कहा संगठित हो जाओ, मैंने भी कहा मिलके होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये मांग करो, हम भिखारी हैं क्या? हम मांग करो, भिखारी हैं क्या हम? हमारे पे किसी से हमें टीचर्स दो। मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो न्यू देखो तारे बालका ने कौन सी पढ़ाई चाहिए? जो पढ़ाई स्कूल में चल रही है वह चाहिए क्या आपके बच्चों को? काम आ रही है क्या वह किसी तरह उसके जीवन में आ रही है क्या? तो इसका तरीका क्या होगा? पहले गांव तय करेगा हमने कौन सी पढ़ाई चाहिए, फिर हम सिस्टम जिसको आप व्यवस्था कह रहे हो, फिर हम लिखेंगे उसको चिट्ठी कि हमें 1 महीने के अंदर इस तरह की पढ़ाई चाहिए, या तुम्हें 6 महीने चाहिए तो तुम बताओगे 6 महीने में ऐसे मास्टर चाहिए, इतने मास्टर चाहिए। पहले हम पता तो कर लो तुमने कैसी पढ़ाई, कितने मास्टर, क्या क्या चाहिए। अगर तुम लोग हमें दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो, अगर नहीं दे सकते हो तो हम अपने मास्टर लावांगे। जमीन मारी है, बालक मारे हैं, मैं ओ चाचा रुक जा, 15 साल लग गए कोई प्रयोग करने में, और रुक जाओ चाचा रुक जा यार। देख सुन मेरी बात, सुनो, अरे रुको रुको रुको, ओ अजय 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 देखो अजय, ओ ओ ओ रुको 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 अजय भाई, मैं एक बात बताऊं, आपने एक बात बताऊं, इसको अच्छे से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। रुको रुको भाई, एक किसान नेता आया और वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए बात करने लगा। एक आदमी है जो खेती नहीं करता, वो उस किसान नेता का साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे यार पहले जो बात कही उसका जवाब दे, पहले जो जवाब दिया है, मैंने कह रहा हूं मेरी बात का न्यू जवाब दे कि वो जो व्यक्ति है खेती ना करते हुए भी उस किसान नेता का जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अरे यार देखो ये इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, दिमाग कर रखा है बंद। मेरी बात सुन ले यार, अब मेरी बात सुन ले बे, अबे मेरी बात तो सुन ले, सुन तो लो यार, जवाब नहीं आयो तो ही मान ले, सुन तो ले भाई, अरे सुन तो ले, सुन तो ले। इब एक भाई ने कहा, मैंने पूछा किसान नेता को वो व्यक्ति जो खेती नहीं कर रहा है वो साथ दे सके कि नहीं साथ दे सके? यो कह रहा है किसान संगठन में किसानों का काम चलेगा, नौजवानों में नौजवानों का काम चलेगा। जैसे कि किसान का बेटा नौजवान नहीं हो सकता और नौजवान का चाचा किसान नहीं हो सकता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे कोई बात कहने आया हूं, आपके बात समझ में आई है
तो आप साथ दोगे, नहीं आई है तो आप नहीं दोगे। और मुझे वो लोग चाहिए जिनका मेरी बात समझ में आ जाए, वो लोग मुझे नहीं चाहिए जिनको मेरी बात समझ में ना आवे। जिनके नहीं आवे उनके लिए सुन ले एक बारी, बीच में ना बोला, जिनके नहीं आवे, अरे रुक जाए यार, डिस्टर्ब ना कराए। देख जिन अरे सुन तो लेगा, सुने पीछे तो समझ में आओगा। जिनको मैंने क्या कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले कि पूरे गांव में से ऐसे ऐसे अगर 200 लोग मिलेंगे जिनको बात समझ में नहीं आई या जो हमारे साथ सहमत नहीं है, तो उनको अलग लेकर बैठेंगे। कही है कि नहीं कही भाई? मैंने ये कहा है कि जिनको नहीं समझ में आएगी, जिनको कोई और तरीका पता है, वो और तरीके से करेंगे। मैंने ये बताओ कि जो हमने तरीका कहा है कि हमें गांव के अंदर ये चाहिए, उससे गांव का नुकसान क्या है? नुकसान है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं, रुको, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इसको भाई को लगता है देश का भला, समाज का भला, गांव का भला ऐसे हो सके। मैंने यहां से बोला ऐसे हो सके, अजय भाई कह रहे ऐसे हो सके। अब तीन विचार आ गए गांव के अंदर, समाज का, गांव का भला करने के। ना तो नुकसान अजय चांदा, ना नुकसान मैं चांदा, ना नुकसान तीसरा चांदा। अब तीनों आदमी इस बात के ऊपर लड़े कि मेरे वाला रास्ता सही है, ये तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि जो तरीका अजय को सही लगेगा उससे अजय काम करेगा, जो तरीका मुझे सही लगेगा उससे मैं काम करूंगा, जो तीसरे को सही लगेगा वो तीसरा। जब मुझे अजय की जरूरत पड़ेगी मैं अजय को आवाज लगाऊंगा। अजय को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो अजय मेरा साथ ना दे, अजय को संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जब मेरी जरूरत अजय को होगी तो मुझे संतुष्ट करना अजय की जिम्मेदारी है। गलत है कि सही है भाई? मतलब हमको एक भी व्यक्ति के विचार को इग्नोर करके, क्रॉस मार के नहीं चला जा सकता। एक दूसरे के विचार के पैरेलल में चला जा सकता है कि तुम उधर से करते हुए आ जाओ, मैं उधर से करते हुए आ जाता हूं। एक के पीछे सबको चलने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमने 13 मुद्दों में बांट दिया पूरे गांव को। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इसके अंदर जल है, इसके अंदर जल है। अब जल के ऊपर चर्चा होने लगी, सारे जने आ जाओ। एक कह रहा है हमने नहरी पानी चाहिए, एक कह रहा है हमने ट्यूबवेल का चाहिए, एक कह रहा है हमने तो वर्षा का चाहिए, चौथा कह रहा हमने नलकिया का चाहिए, पांचवा कह रहा आरओ का चाहिए, छठा कह रहा टैंकर का चाहिए। अरे पहले हम बैठ के एक बार सारे जने जिसने जो चाहिए उस बात को सबके सामने रख दो ना, वो तो तय हो जाएगा यार। आपका कोई नुकसान थोड़ी करना चाहवा। हम किसी भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा करके पथ भ्रष्ट करना नहीं है। इसीलिए आपको सड़कों पे नहीं जाना। जब आप डिमांड करते हो, इस बात की साइकोलॉजी को जाना, जब आप डिमांड करते हो तो आप सामने वाले को यह कहते हो इनडायरेक्टली कि मालिक तू है, तू हमको दे। जब आप मांग करते हो तो यही है ना भाई। थोड़े दिनों के बाद ना खुद की औलाद बाप से पैसा मांगते हुए शर्माने लग जाती है जब उसकी शादी हो जाती है। अब वो परिवार वाला खुद हो गया है। ये जो गांव है ना, ग्राम सभा, अगर आपको नहीं पता हो, इस गांव की सबसे मूल इकाई है। ये गांव और इंसान के साथ जो रह रहा है। भाई को किसी ने गलत पढ़ा दिया कि हम जंगल से आए हैं, भाई ने किसी को गलत पढ़ा दिया कि हम गरीबी से आए हैं, भाई को किसी ने गलत पढ़ा दिया कि गाड़ी हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, ये भाई को पढ़ा दिया किसी ने, भाई ने मान लिया। अब हम न्यू थोड़ी कहेंगे कि तू रिजेक्टेड है तने मान ली, या मैं अगर इससे विपरीत अवस्था में बोलूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट एक लाइन में थोड़ी कांटा मारेगा। हम बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक दिन में सब कुछ तो बदल नहीं गया ना। आज तो हमने यह बात करी कि भाई हम सबसे बात करेंगे, यो अपना पूरा जोर लाओ न्यू कैंड में कि ये बेकार बात है, ये बेकार बात है। अपने क्या दिक्कत है? सारा जोर लाओ, यो अपने तरीके से समझाओ ना। हम तो कह रहे हैं कि स्वस्थ चर्चा चालू हो। एक दिन बैठेंगे, यो एक लाइन बोलेगा, मैं एक लाइन बोलूंगा, यो एक लाइन बोलेगा, मैं एक लाइन बोलूंगा। सारा गांव सुनो ना, सारा गांव समझो ना। जो बेस्ट है अगली पीढ़ी के लिए, जो सबसे बढ़िया है, उस पर चलाएंगे ना आप। हमने क्या दिक्कत है कि अजय का रास्ता सबसे बढ़िया होगा तो मैं तो अजय भाई के पीछे पीछे चलूंगा, टेंशन ही नहीं है 1% भी। अपने ना तो अहंकार, अपने ना गुस्सा, ना जल्दबाजी, ना न्यू कंधे मारे शाब्द चलो।
हम तन्यों को पहले तय तो कर लो। भाई ने जितनी बात ये कही है ना, जितनी भी बात कही, उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि भाई हमने उससे मांगना है, और सिस्टम को तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक हम उनसे मांग रहे हैं, जब तक हमने अपना सिस्टम नहीं बनाया। भाई कह रहा इकट्ठे होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने ही उस संगठन में कौन बात रखेगा, कौन नहीं रखेगा, कौन सी बात जायज मानी जाएगी, कौन सी बात आगे बढ़ेगी, कौन सी नहीं बढ़ेगी, इसकी भी तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किसी ना किसी को कोई पद दोगे, कोई जिम्मेदारी दोगे, व्यवस्था बनेगी कि भाई कलेक्टर तब बात करने का आदमी जान लग रहा, तो व्यवस्था से बात करने व्यवस्था जाएगी ना। नहीं समझे क्या? प्रधान जी अगर बात करने जाते हैं, मान लो संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, मोर्चे ने भी फिर 5 आदमी छांटे ना, मतलब पूरा गांव जाएगा नहीं बात करने, यानी व्यवस्था से बात करने, डीसी से बात करने गांव की व्यवस्था जाएगी कि ये गांव हो गए इकट्ठे, हमारी बन गया व्यवस्था कि हम बात को ऐसे सोचेंगे, ये व्यवस्था बात करके आएगी वहां। समझ गए बात? आप व्यवस्था से व्यवस्था ही लड़ेगी, व्यवस्था से व्यक्ति नहीं लड़ेगा। हम एक एक जना जाकर डीसी पर अपनी डिमांड रखा होंगे, या हम इकट्ठे होकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। कौन सा रास्ता? रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे ना हम अपना। इसलिए बात अपनी दोनों की एक ही है। असल में थोड़ा बात का जो है कि अपन जाना है उधर, एक भाई न्यून को जाना चाहे, एक भाई न्यून को जाना चाहे। वो कह रहा है कि ये शॉर्टकट है, मैं कह रहा हूं वो साफ है। तो जिन्हें शॉर्टकट को जाना वो शॉर्टकट चले जाओ, जिसने बढ़िया जाना वो बढ़िया चले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। सारों का, सबका, सबकी सहमति, सबकी। मैं ये कहा है भाई जी, इस बात को ध्यान रखना, गांव में अगर 18 साल से ऊपर का 4000 आदमी है, 4000 के 4000 जिस बात पे सहमत नहीं हो सकते, वह बात गलत है। मतलब बाकी के 3999 आदमी एक बात पे सहमत हो गए और अकेला अजय रह गया ना, तब तक भी मैं अपने को गलत बोलता रहूंगा जब तक अजय को भी मैं सहमत नहीं कर पाया, अगर मैं उसे समझा नहीं पाया या समझ नहीं पाया। भाई अगर मान लो सारे जने इस बात पर सहमत है और उससे बड़ी बात अजय ने कह दी, तो आप सारे फिर तो हम उसमें सहमत हो जाएंगे, यार क्या दिक्कत है। लेकिन सारे के सारे एक बात पर सहमत होंगे। आप देखना, सच की इतनी बड़ी ताकत हो है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। और मैंने को बुरा मानस भी सबका बुरा नहीं कर सकता। बुरा मानस भी अपने परिवार का तो भला करना चाहे है, यानी वो सबका बुरा नहीं कर सकता। जो सबके लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा कई बार नहीं कर पाता, और जो सबके लिए बुरा है वो सबका बुरा कर भी नहीं सकता। ना तो 100% कुछ होता, लेकिन सहमति लिए बिना, आपकी सहमति लिए बिना नहीं बढ़ दे आगे, चिंता ना करो। पहले अब बात कर रहे हैं। अगर भगत सिंह वेट करता रहता गांधी का कि वो कुछ प्रोग्राम देगा फिर देश आजाद होगा, तो ना फांसी टूटने की जरूरत क्या थी? है सुभाष चंद्र बोस को अलग से आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार बनाने की जरूरत क्या थी? जिसको जो रास्ता समझ में आया उन्होंने वो अपनाया, और उनको वो अपनाने की आजादी होनी चाहिए, और उनको इस बात का सम्मान देना चाहिए। आपको जो रास्ता समझ में आता है उसका सम्मान है, लेकिन साथ में आपका, आपके रास्ते पे कांटा नहीं है, तो आपका भी कोई फर्ज नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता कि आप अपने वाले कांटे पे मारे कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। आप ये कह सकते हो कि हम जो कह रहे हैं वो अलग है। अलग होना और गलत होना दोनों अलग है। हम दोनों अलग सोच सकते हैं, दोनों अगर गांव का भला सोचते हैं तो जिस एंगल से आप सोच रहे हो आप वैसे करो, जिस एंगल से हम सोच रहे हम वैसा करके देखते हैं, और दोनों के दोनों एक टाइम पर कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। ऐसा तो होगा ही नहीं कि हम यहां नहीं मिलेंगे, तो हम ट्राई करके देखते हैं। आप में से जितने लोग हैं जो जुलाना आ सके जुलाना, जो छोत आ सके छोत, जो अपने गांव में रह के कर सके ट्रेनिंग आपके पास पहुंच जाएगी, सारे भाइयों को दे दूंगा, सारों के पास पहुंच जाएगी। उसने एक बार करके देखो और फिर इसके बाद एक बार सुन के देखो। जो आप लड़ाई की बात करें एक बार समझ के देखियो। मैं आपके पास, आपका नंबर है इसमें, इसका नंबर लिख देना, मैं आपके पास भी भेजूंगा। एक बार उसमें समझना,
समझने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी खेल कहां से चल रहा है और आप लड़ाई क्या कर रहे हैं। असल में जब हम सिस्टम से डिमांड करते हैं तो ये वैसे ही है जैसे भाई कह रहे हैं हमने जाना था कहीं और, हम टक्कर मार रहे होते हैं कहीं और, लड़ाई कंट्रोल कर रहा है कोई और हम डिमांड रखते हैं किसी और के पास। इसलिए पूरी समझ सबको क्लियर होगी तभी हम आगे स्टेप पे बढ़ पाएंगे। तो उसी के लिए आगे आए हैं, आपके पास आए हैं और आप सब लोगों ने इतना शांति से इतना समय भी लगाया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।